जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सरकारी स्कूलों में निकली ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पे भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नमेंट कॉलेजों में ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर दें तथा आपका सपना है सरकारी का स्कूल में यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पे भर्ती होना यानी नौकरी प्राप्त करना, तो आप सभी लोगों के लिए यह भर्ती एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस भर्ती में कुछ अच्छी खासी सीट भी हैं। अगर आप थोड़ा सा लगन और मेहनत से पढ़ते हैं यानी अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं तो आप सभी लोग एक अच्छे पद पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और महीने का आप सभी लोग 30 से 40-50 हज़ार तक वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग मेहनत से और अपनी लगन से जरूर पढ़ाई करें और रिजल्ट लेकर अपने परिवार की समस्याओं आर्थिक तंगी को अवश्य दूर करें। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी जो नॉन टीचिंग है यानी आपको पढ़ाना नहीं, उसमें जो आपका मिनिस्ट्रियल जैसे लिपिक समझ लीजिए, क्लर्क, और आप समझ लीजिए जो ग्रुप डी में जैसे आपका चपरासी वगैरह हो गया, इन सब पदों पे भर्ती किया जाना है। तो हम लोग समझेंगे कि इन सब पदों पे भर्ती होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब से इस पद के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलता रहें। तो दोस्तों यह जो भर्ती है मुख्यतः वेस्ट बंगाल के द्वारा निकाली गई है। वेस्ट बंगाल एसएससी मतलब आपका हो गया स्कूल सर्विस कमीशन, यानी वेस्ट बंगाल की जो स्कूल सर्विस कमीशन है उसी के द्वारा यह भर्ती निकाली गई। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और भारत के किसी भी राज्य से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिक्तियां हैं, जो पद है, ग्रुप सी है, ग्रुप सी में क्लर्क का पद है और लाइब्रेरियन का पद है। तो इसके लिए जो स्कूल सीट है 2989 यानी 2989 सीट क्लर्क का है, यानी ग्रुप सी के पद पे इतना सीट है और ग्रुप डी के लिए 5488 यानी कुल जो रिक्तियां हैं 8477 पोस्ट निकले हैं। इतने पदों पे भर्ती किया जाना है। अब देखते हैं कि हम लोग योग्यता आपके पास कौन सी शैक्षिक प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो ग्रुप डी के लिए आपका 8 पास किए रहेंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। अगर 10 हैं 12 हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ग्रुप सी के लिए कक्षा 10 यानी जो क्लर्क का, इसके लिए आपके पास कक्षा 10 होना मिनिमम योग्यता है कक्षा 10। इस पद पे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंटर भी पास किए हैं तब भी आप कक्षा 10 का ही सर्टिफिकेट लगा के ग्रुप सी यानी क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक लाइब्रेरियन का पद है जिसके लिए आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। अब जो आपकी मिनिमम उम्र है वह 18 से 40 साल होना चाहिए ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए। लेकिन जो लाइब्रेरियन का अलग से जो लाइब्रेरियन का पद है इसके लिए जो आपकी उम्र है 20 से 40 साल के बीच में होना चाहिए और आपकी उम्र की जो गणना है वह 31/10/2025 से की जाएगी, यानी 31 अक्टूबर से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। 31 अक्टूबर को आपकी मिनिमम उम्र 18 साल हो जाना चाहिए ग्रुप डी और सी के लिए, और जो लाइब्रेरियन पद है इसके लिए आपकी जो उम्र है 20 साल हो जाना चाहिए। अब यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि उम्र सीमा में कुछ छूट भी दिया गया है, जिसमें एससी और एसटी वर्ग के कैंडिडेट को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए और पीडब्ल्यूडी यानी जो विकलांग कैंडिडेट है, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, इनको 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर। अब हम लोग आगे समझते हैं। दोस्तों इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह 16/9/2025 यानी 16 सितंबर से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, यानी वर्तमान में आवेदन भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 31/10/2025 तक। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक कर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियाँ भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे समझते हैं कि शुल्क यानी परीक्षा शुल्क भी आपको देना होगा, जिसमें जनरल ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क भी देना है। साथ ही एससी एसटी और विकलांग के लिए तो इसमें 2 कैटेगरी के लिए शुल्क है। जैसे जनरल ओबीसी के हैं, अगर आप ग्रुप
डी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 120 रुपये देना होगा। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए और कलर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो आवेदन शुल्क है 140 रुपये देना होगा। इसी तरह SC ST और PWD के लिए अगर आप ग्रुप डी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 60 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और अन्य पदों के लिए आपको 70 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। तो यहाँ तक ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि आपका सिलेक्शन यानी चयन ग्रुप सी और ग्रुप डी और लाइब्रेरियन के पद पे किस आधार पे होगा, यानी आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसको देखते हैं। इसमें जो आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी में जीके से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चन और मैथ से भी आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 15 या 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसको हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह ग्रुप सी के लिए जीके में 15, करंट अफेयर में भी 15 और मैथ में भी 15, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। यानी और यह इस परीक्षा की सबसे अहम बात यह है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप तुक्का भी लगा सकते हैं सोच समझ के। ऐसा मत लगाइएगा कि पूरा लिप पोत दीजिएगा, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा आपका 15 नंबर का होगा, यानी जो टोटल प्रश्न पत्र में जो टोटल अंक है, यानी जो टोटल प्रश्न है वो 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के टोटल होंगे इंटरव्यू सहित, इंटरव्यू लेके, जिसको 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। और जो कलर का पद है इसके लिए टाइपिंग होगा, टाइपिंग भी आपका 15 अंक का होगा। दोस्तों यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपका चयन हो जाता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो इसमें जो आपका ग्रुप डी का पद है इसके लिए जो सैलरी है वो लेवल फर्स्ट का है। लेवल फर्स्ट पे आपको लगभग 25,000 से एबव सैलरी मिलेगी। इसी तरह जो ग्रुप सी है यानी जो कलर का पद है इसके लिए जो सैलरी है लेवल 2 का है, यानी आपको जो सैलरी होगी 35,000 से एबव मिलेगी। और जो लाइब्रेरियन का पद है इसके लिए जो सैलरी का लेवल है वो लेवल 3 का है, यानी आपको 45,000 से एबव पर मंथ सैलरी मिलेगी। आप सोच सकते हैं कि अगर आपको पर मंथ इतनी सैलरी मिलती रहे तो आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती जाएगी। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।